हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रेलवे सामान्य अध्ययन के लिए पूरी कंप्लीट तैयारी आज से मैं करवाने वाली हूँ। 12 नंबर की क्लास है और ये रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो PYQs मैं करवाने वाली हूँ आप लोगों को। इसमें से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ करेंट के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि आप लोगों को करंट में जो चल रहे हैं प्रश्न को उनको अपडेट करके मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रश्न करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए क्योंकि बहुत ही हेल्प होने वाली है आप लोगों की तैयारी के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए। तो चलिए पहला प्रश्न हमारा है आपके सामने, पर इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। तो पहले प्रश्न है, एक ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहेंगे 1 ग्राम पदार्थ वाले तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस बदलने पर, तो उसे कहेंगे विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट है, पीतल किसका मिश्रण है। तो पीतल किसका मिश्रण है इसके बारे में, इसमें पीतल जो है वो मिश्रण है तांबा व जस्ता का। ठीक है, तांबा व जस्ता का मिश्रण है पीतल। नेक्स्ट है, टांका शोल्डर किसका मिश्रण होता है। तो टांका शोल्डर जो है वो किसका मिश्रण होता है, सीसा व टिन का। ठीक है, सीसा व टिन का टांका या शोल्डर जिसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो सोडा वाटर के लिए जो है वो गैस प्रयोग में लाई जाती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है वह मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र बेटे की बेटी है। फोटोग्राफ में वह लड़की उस व्यक्ति की कौन है। तो देखिए फोटोग्राफ ये रहा और ये रहा वो व्यक्ति और ये रहा उसका मित्र। तो ये उसकी तरफ इशारा करके कह रहा है कि फ़ोटो में मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र बेटे की बेटी है, तो इस तरह से वो उसकी पुत्री हुई। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है। प्रतिध्वनि जो है किस कारण से सुनी जाती है। तो प्रतिध्वनि सुनी जाती है ध्वनि तरंगों का परावर्तन जब होता है, यानी कि जब हम ध्वनि निकालते हैं वो ही किसी माध्यम से परावर्तित होकर हम तक आती है, तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट है, आउटपुट से इनपुट का अनुपात क्या कहलाता है। तो आउटपुट से इनपुट का अनुपात जो है वो क्या कहलाएगा, तो उसे हम कहेंगे दक्षता। ठीक है, दक्षता, एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी। नेक्स्ट है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। तौर नहीं, तैर रहा है। पूरी बर्फ़ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा। तो पूरी बर्फ़ पिघलने पर जब बर्तन का जल स्तर क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मानव सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिए ये करंट का क्वेश्चन हो गया और आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो कौन सा स्थान है इसके हिसाब से, तो जो है संयुक्त सूचकांक जो हमारा 24 है उसमें भारत का 129वां स्थान है। ठीक है, 129वां स्थान है। नेक्स्ट है, सार्स बीमारी में अक्षर ए निरूपित करता है। तो सार्स बीमारी में अक्षर ए एक्यूट को निरूपित करता है। ठीक है, एक्यूट को। नेक्स्ट है, भारत में वह कौन सी संस्था है जो स्टॉक विनिमय को नियंत्रण और कार्यान्वयन करने का कार्य करती है। तो वह कौन सी संस्था है, वह है सेबी। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म देख लीजिए आप, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसकी शुरुआत इसका जो है इस्टेब्लिश्ड हुई थी, यानी कि स्थापना इसकी हुई थी 1992 में। सिक्योरिटी
नेक्स्ट है पहला प्रश्न अगला प्रश्न देखिए, किस विश्वविद्यालय द्वारा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई को D.Litt की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी? हिमाचल विश्वविद्यालय की। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने हाल ही में अपनी कितने वर्ष के कार्यकाल को पूर्ण होने का जश्न मनाया है? तो 2022 में जो है 171 वर्ष का जश्न मनाया है। नेक्स्ट है भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो पहली वंदे भारत ट्रेन जो है दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी, और ये जो चली थी उसकी डेट याद रखिए आप 15 फरवरी 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किस कवि को देने की घोषणा हुई है? तो ये हुई है राम सजीवन प्रसाद जी को। किसके लिए? इन्होंने क्या लिखा है? तो इनके जो साहित्य का नाम है मुझे पहचानो के लिए चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धनंजन वाई चंद्रचूड़ हैं। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के किस जगह में हुआ था? तो इनका जन्म जो है बंगाल के नादिया में हुआ था, नादिया में। नेक्स्ट है बंगाल के किस राष्ट्रवादी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? तो वो है W.C. बनर्जी को। ठीक है, W.C. बनर्जी। नेक्स्ट है भारतीय रेल के बिजली इंजनों का निर्माण कहाँ होता है? तो भारतीय रेल के बिजली इंजनों का निर्माण हालांकि अभी वर्तमान में कई जगहों पर होता है, पर ऑप्शन में से चितरंजन में होता है। ठीक है, चितरंजन में होता है। नेक्स्ट है समुद्र तल के ऊपर समान ऊंचाई वाली नक्शे पर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं कंटूर्स। जो नक्शे पर समुद्र तल के समान ऊंचाई पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं कंटूर्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो सलाल परियोजना जो है चिनाब नदी पर है। ठीक है, सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट है सुएज नहर जोड़ती है? तो सुएज नहर जो है वो किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। ठीक है, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इनमें से पांडिचेरी है, चंडीगढ़ है, दमन और दीव है, मिजोरम नहीं है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम नहीं है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, जिनेवा। नेक्स्ट है जैसे WHO भी कहते हैं। अगला प्रश्न है डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है? तो डिप्थीरिया बीमारी जो है वो गले को प्रभावित करती है। ठीक है, गले को। नेक्स्ट देखिए देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं? तो देवदास उपन्यास के जो रचनाकार हैं उनका नाम है शरतचंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 370 प्रबंध करता है? तो 370 अनुच्छेद है वो जम्मू कश्मीर का विशेष प्रावधान है। ठीक है, जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान दिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का 8वां भाग संबंधित है? तो 8वां भाग भाषाओं से संबंधित है, इसमें भाषाएं दी गई हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से झारखंड राज्य की राजधानी कौन है? तो निम्न में से झारखंड की राजधानी रांची है, याद रखिएगा, रांची। नेक्स्ट है डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है, लॉन टेनिस। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल इनमें से चना जो है रबी की फसल है, मक्का जो है जायद की फसल है, तो तीसी इसमें से तीसी हो जाएगा, ये खरीफ की फसल है। नेक्स्ट है टेलीविज़न के आविष्कारक हैं? तो टेलीविज़न के आविष्कारक हैं जे एल बियर्ड। अगला है
भारत में पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार जो है वो होता है राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट देखिए, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? तो रॉक गार्डन का जो निर्माण है वो करवाया था नेकचंद ने। तो इस तरह से PYQ एंड हम आपके लिए करंट से रिलेटेड और PYQs भी आपके साथ ही साथ में करवा रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं और हमारी तैयारी किस प्रकार की है, किस तरह से और हमें तैयारी करने की ज़रूरत है। इससे आप लोगों को बहुत सारी हेल्प हो सकती है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।